हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर एमसीक्यूज विच आर रिलेटेड टू योर इंश्योरेंस अवेयरनेस, और ये हमारे रहेंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ मई एंड जून। ठीक है, मई और जून के ये क्वेश्चंस आपके हैं। अप्रैल के और प्रीवियस मंथ्स के जो हैं, मार्च के और अप्रैल के, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आप देख सकते हो। लेक्चर नंबर 5 की आपको जो है लिंक यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस रिसेंटली इन मई साइन अ स्ट्रेटेजिक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप अग्रीमेंट with which small finance bank to increase its insurance penetration। ठीक है, तो यहाँ पे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो है, इन्होंने बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसके करंट एमडी एंड सीईओ कौन है? अजय कनवाल इनका नाम है। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। टैगलाइन क्या है? लिखो अपनी कहानी। नाउ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के करंट एमडी एंड सीईओ कौन है। फाइन। नेक्स्ट है, नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ ऋषभ गांधी एज इट्स एमडी, न्यू एमडी एंड सीईओ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो इनमें से कौन सी आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने ऋषभ गांधी को अपॉइंट किया है इनके नए एमडी एंड सीईओ आने वाले 5 सालों के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। और ऋषभ गांधी जी का आपका जो टेन्योर है वो 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा, और ये सक्सीड करेंगे करंट सर्विंग एमडी एंड सीईओ जिनका नाम है आर एम विशाखा। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो ऋषभ गांधी जी की। नेक्स्ट है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ रिलायंस कैपिटल बाय डैश। तो इन मंथ ऑफ फेब्रवरी IRDAI ने अप्रूवल दिया है एक्विजिशन करने के लिए रिलायंस कैपिटल में। बाय विच कंपनी? इस कंपनी का नाम है इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई। और यह इस एक्विजिशन में इंक्लूड किया गया है कि जो आपका रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है और रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस है, इन दोनों को ही यहाँ पे टेक ओवर करेगी ये कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है, एज पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक एजिंग वेल इन एशिया एशियन डेवलपमेंट policy report, which among the following country has the lowest health insurance coverage among older people standing at only 21%? तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में जो है सबसे लोएस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देखा गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ इंडिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ जो साउथ कोरिया एंड थाईलैंड है, इन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो ये ध्यान में रखना है। इसके साथ और क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई थी इस रिपोर्ट में? द एजिंग पॉपुलेशन इन एशिया एंड पैसिफिक, ये आपकी लगभग डबल हो जाएगी। ठीक है, नियरली डबल हो जाएगी 2050 तक टू 1.2 बिलियन, और 25.2% ऑफ द रीजनल पॉपुलेशन फ्रॉम 13.5% इन 2022। इसके अलावा यहाँ पे क्या बताया गया है, जो न्यू फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, इट शोज द शेयर ऑफ फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नियर ओल्ड पीपल आर हाई। ये 86% देखा गया है जापान में एंड 73% देखा गया इंडिया में, वेयर एज ये आपका लोअर था चाइना साउथ कोरिया में। ठीक है, चाइना में कितना था? 64% एंड साउथ कोरिया में 58% देखा गया है, वेयर एज इन इंडिया, चाइना एंड साउथ कोरिया 80 to 90% ऑफ रिटायरमेंट फाइनेंसेस कम फ्रॉम द प्राइवेट इनकम्स एंड असेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, The report notes that from 2022 to 2050 जो life expectancy है at age 60, it is forecasted to increase by 3.7 years for women and 4.1 year ये आपके increase होगी मेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, older women in India is expected to see highest life expectancy increase 6.4 years, which is followed by Kazakhstan, Georgia, Hong Kong, China at a 4.6 years। ठीक है, अगर हम ओल्डर मैन की बात करें तो अर्मेनिया जो है इसने टॉप किया है। अर्मेनिया विल टॉप एट दी 6.1 ईयर्स फॉलोड बाय दी इंडिया एंड जॉर्जिया। ठीक है, इंडिया में 5.7% है और जॉर्जिया में 5.2 ईयर्स है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, जो एवरेज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है फॉर द पीपल एज 65 एंड ओवर was 32.0% for men and 15.2% for women। क्लियर है? Now next आपको क्वेश्चन है, which life insurance company has introduced promise for growth a new unit linked insurance plan?
तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसने इंट्रोड्यूस किया है, जिसने लॉन्च किया है प्रॉमिस फॉर ग्रोथ यूलिप प्लान? तो इसे लॉन्च किया है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नाउ अब इस प्रोडक्ट के यहाँ पे 3 प्लान ऑप्शन है। ठीक है, प्रॉमिस फॉर वेल्थ, प्रॉमिस फॉर केयर, प्रॉमिस फॉर लाइफ। ठीक है, तो ये 3 आपके प्लान्स हैं, प्लान ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है ये बेसिकली जॉइंट वेंचर है आपका कैनरा बैंक, HSBC इंश्योरेंस एंड PNB का। ठीक है, कितना परसेंट है? 51% फॉर कैनरा बैंक, HSBC इंश्योरेंस के पास आपका 26% है एंड PNB के पास ये 23% है। फाइन। नाउ MD एंड CEO की बात करें तो करंट MD एंड CEO है इस ऑर्गेनाइजेशन के अनुज माथुर। ठीक है, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है एंड इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next question is name the insurance company that has launched its first ULIP plan with a focus on value based distributor payout। तो इस प्लान को लॉन्च किया है ICC प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी और इस प्लान का नाम है ICC प्रू प्लैटिनम। क्या नाम है? ICC प्रू प्लैटिनम। फाइन। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो MD एंड CEO है आपके ICC प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के अनुबागची। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में एंड इसे 2000 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट बिकम्स द फर्स्ट प्राइवेट इंश्योरर इन इंडिया टू ऑफर अ सैटेलाइट इंश्योरेंस कवर। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने जो है जो पहली कंपनी बनी है जिसने ऑफर किया है सैटेलाइट इंश्योरेंस कवर? तो आंसर हो जाएगा इट इज टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस। कौन सी कंपनी है? टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो ये आपका कवर है, ठीक है, इसका नाम क्या है? सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, अब ये यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है टू मीट द नीड्स ऑफ सैटेलाइट मैन्युफैक्चर एंड ऑपरेटर्स इन अ इंडियन स्पेस सेक्टर। ठीक है, नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस जो है ये आपका ज्वाइंट वेंचर है टाटा ग्रुप और अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप का। ठीक है, MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है नीलेश गर्ग। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसे 2001 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इसकी टैगलाइन है विद यू ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट है which among the following organization has launched India's first insurance portfolio management platform जिसका नाम है बीमा सेंट्रल to transform customer experience with a innovation। तो यहाँ पे कस्टमर के एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए इन्होंने जो है लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब ये कौन सी कंपनी है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर SBI जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नाउ SBI ने कोलैबोरेटेड किया है बीमा सेंट्रल के साथ। बीमा सेंट्रल को डेवलप किसने किया है? ये है आपका CAMS इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, अब जो प्लेटफॉर्म है इससे क्या होगा? कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो एनहांस होगा। ठीक है, उससे मदद मिलेगी, कन्वीनियंटली वो सारी चीजें इनके पोर्टल के थ्रू, इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैनेज कर पाएगा। ठीक है, नाउ CAMS इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज के CEO कौन है? इनका नाम है विवेक डंगानी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में और इसे 2011 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, SBI जनरल इंश्योरेंस की बात करें, इसके करंट MD एंड CEO है किशोर कुमार पुलदासु। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन क्या है? सुरक्षा और भरोसा दोनों। ठीक है, स्टैब्लिश कब किया गया था? 2009 में। फाइन। नेक्स्ट है नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद Aurum firm to provide insurance coverage to Aurum customers for their valuables। तो इनमें से कौन सी आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने पार्टनरशिप की है Aurum firm के साथ? ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? ये कंप्लीट इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करेंगे अप टू 25 लाख तक का। ठीक है, नेक्स्ट है which among the following life insurance company has received the approval from SEBI for additional 3 years to meet minimum public shareholding norms। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसे SEBI का अप्रूवल मिला है एडिशनल 3 years के लिए टू मीट दी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ये यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे सेबी ने 3 साल के लिए जो ग्रांट दिया है इसमें LIC को अचीव करना है 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग। ठीक है, अंडर सेबी रूल। ठीक है, जो आपका है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 1957 के तहत। ठीक है,
नाउ इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, जो रिवाइज टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग LIC को अचीव करना है ये टारगेट बिफोर 16 मई 2027। ठीक है, इसके अलावा अगर नॉर्म्स की बात करें सेबी के, तो इनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी किया गया है कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको 25% पब्लिक फ्लोट जो है वो मेंटेन करना है, और जो न्यूली लिस्टेड कंपनीज हैं उनको यहाँ पे सेबी ने ग्रांट दिया है 3 ईयर का। ठीक है, 3 साल का यहाँ पे टाइम इनको दिया है। फाइन। इसके अलावा कंपनीज हैविंग ओवर 1 trillion rupees 1 trillion of market capitalization post issue is required to achieve 25% of मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग विद इन 5 ईयर्स। तो ये नॉर्म्स सेबी के हैं। ठीक है, इसी के चलते ही LIC को यहाँ पे जो है एडिशनल 3 ईयर्स का टाइम दिया गया है। फाइन। नाउ LIC की बात करें तो इसके चेयरपर्सन कौन है करंटली, इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंते। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे 1956 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज साइन एन MOU विद CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड टू वाइडन संपूर्ण पशुधन कवच अक्रॉस रूरल इंडिया। तो इनमें से कौन सा आपका इंश्योरेंस कंपनी है जिसने MOU साइन किया है CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ, इनके जो कैटल इंश्योरेंस जो आपका कैटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसको वाइडन करने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम IRDAI टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट एजेंट। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया है फ्रॉम द IRDAI? तो आंसर हियर इज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, नाउ जो ये रजिस्ट्रेशन है इनका ये वैलिड है आपका 21 मई 2024 से स्टार्ट हुआ था एंड इट विल बी वैलिड टिल 20 मई 2027। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली इन May हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ सोनिक आइडेंटिटी द साउंड ऑफ फ्रीडम। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने अनाउंस किया है इनका द साउंड ऑफ फ्रीडम? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। ठीक है, कौन सी कंपनी है? निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। इन्होंने यहाँ पे जो है लॉन्च किया है द साउंड ऑफ फ्रीडम, एंड ये इसी के साथ फर्स्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है इंडिया में जिसने लॉन्च किया है इसका अपना ब्रांड साउंड। ठीक है, द न्यू म्यूजिकल लोगो ऑफ NIMF मोगोस्केप captures the core values, emotions and persona of a organization। ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। ठीक है, अब निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। Now next question है, as per IRDAI's new corporate governance regulation for insurers, how many independent director must be there on the board of insurer? तो यहाँ पे IRDAI ने न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन लाया है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो है आपके 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हैं ये जरूरी है, ये मैंडेटरी है ऑन द बोर्ड ऑफ इंश्योरर्स। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ इन्होंने ये रेगुलेशन इशू किए थे थ्रू द मास्टर सर्कुलर which become effective upon the issuance. However, insurers are given time up to 13 June 2024 to ensure compliance with its provisions. ठीक है, now next point क्या बोल रहा है? This master circular will be applicable to all insurers except foreign companies जो engage हैं आपकी reinsurance business में। ठीक है, इन पे फॉलो नहीं होगा, बाकी इंश्योरेंस पे ये फॉलो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सारे जो की हाइलाइट्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं इस रेगुलेशन से रिलेटेड, जैसे इट विल बी मैंडेटरी फॉर इंश्योरेंस कंपनीज टू सीक अ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम देयर बोर्ड चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट्स विद अ इमीडिएट इफेक्ट। नेक्स्ट है, एग्जिस्टिंग चेयरपर्सन्स हैव बीन गिवन टाइम until 31st March 2026 or the end of their current terms, जो भी आपका पहले होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इंश्योरर्स इज नाउ मैंडेटेड टू ensure an optimum composition of independent directors and non-executive directors in a board of directors subject to minimum of 3 independent directors। ठीक है, बोर्ड ऑफ मीटिंग्स जो है ये भी आपके कंडक्ट होंगी ओनली व्हेन द क्वोरम इज मेंटेन, दैट इज 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अ बोर्ड और 3 डायरेक्टर्स जो भी आपका हायर होगा। ठीक है, देयर शैल बी एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर ऑन अ बोर्ड ऑफ एवरी इंश्योरेंस कंपनी। तो ये चीजें ध्यान में आपको रखनी है, ये इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक विमेन डायरेक्टर यहाँ पे होनी ही चाहिए आपकी। ठीक है, एज रिक्वायर्ड अंडर द सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट
13. Now insurers shall put in place whistleblowing policy where employees would be able to raise their concern at the company internal forum regarding their possible irregularities, governance, financial reporting, among the others. ठीक है. Now next आपका question है, the Ministry of Health and Family Welfare is set to launch a new national portal NHCX, which is National Health Claim Exchange, to simplify health insurance claim. The portal is developed by which among the following organization? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला है कि ये लॉन्च करने वाले हैं NHCX प्लेटफॉर्म को. ठीक है. अब ये प्लेटफॉर्म डेवलप किसने किया है? तो इसे डेवलप किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने. ठीक है. NHA ने से डेवलप किया है. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नाउ जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में. एंड जो पोर्टल है इट हैज बीन डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ अ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM. ठीक है. जो ये पोर्टल है ये बेसिकली एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म रहेगा बिटवीन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स एंड ये फैसिलिटेट करेगा इजियर एंड फास्टर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है, IRDAI ने एडवाइस किया है सारे इंश्योरर्स को, इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली एंड सर्विस प्रोवाइडर्स टू इंटीग्रेट विद नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म NHCX के साथ इनको इंटीग्रेट करना है. ठीक है. साथ में ही गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टू इंटीग्रेट अराउंड 50 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, 200 to 250 हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री विद दिस प्लेटफॉर्म NHCX प्लेटफॉर्म. ठीक है. नाउ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की बात करें तो इसके CEO हैं दीप्ति गौर मुखर्जी. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. क्लियर है. Now next है, recently in May the ICICI Lombard General Insurance has announced the bank assurance corporate agency partnership with which small finance bank? तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके साथ बैंक अश्योरेंस टाइप किया है ICICI Lombard General Insurance ने? तो ये आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक. ठीक है. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD and CEO कौन है? इनका नाम है सर्वजीत सिंह शर्मा. ठीक है. हेडक्वार्टर लोकेटेड है जालंधर पंजाब में एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 2016 में. ठीक है. नेक्स्ट है, नेम द प्राइवेट बैंक that has announced a bank assurance partnership with Tata AIA Life Insurance Company Limited. तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसके साथ यहाँ पे बैंक अश्योरेंस टाइप हुआ है? तो आंसर इट इज फेडरल बैंक. ठीक है. कौन सा प्राइवेट बैंक है? इट इज अ फेडरल बैंक. ठीक है. नेक्स्ट है, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज इट्स stake to -% in a agrochemical firm PI Industries Limited. तो LIC ने अपना जो स्टेक है वो इंक्रीज कर दिया है अप टू 5%. ठीक है. आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. और पहले इनके स्टेक्स कितने थे? 4.95% थे. ठीक है. Now next question है, the which general insurance company recently entered a bank assurance partnership with Axis Bank to provide a comprehensive insurance product suite to bank's customer? तो इनमें से कौन सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने बैंक अश्योरेंस टाइप किया है आपके एक्सिस बैंक के साथ? तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस. ठीक है. आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस के MD and CEO कौन है? ठीक है. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द एडलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज बीन रीब्रांडेड एज एडलविस लाइफ इंश्योरेंस. व्हाट इज द ब्रांड पोजीशनिंग ऑफ एडलविस लाइफ इंश्योरेंस? तो इसके ब्रांड पोजीशनिंग जो है वो चेंज नहीं की गई है. ठीक है. नाम चेंज किया गया है, इसका लोगो चेंज हुआ है. ठीक है. तो आंसर यहाँ पे आपका है, इसकी ब्रांड पोजीशनिंग है जिंदगी अनलिमिटेड. ठीक है. आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ एडलविस लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसे 2011 में जो है स्टैब्लिश किया गया था. हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड MD and CEO इसके हैं सुमित राय. ठीक है. यहाँ पे आप इनका ओल्ड लोगो और न्यू लोगो देख सकते हो. नेक्स्ट है, which general insurance company has recently in June collaborated with Maruti Suzuki Insurance Broking Private Limited to spread insurance awareness in Andhra Pradesh? तो इनमें से कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने कोलैबोरेशन किया था मारुति सुजुकी के साथ? ठीक है. ताकि ये इंश्योरेंस अवेयरनेस फैला सके अमंग द पीपल्स. ठीक है. इन द आंध्र प्रदेश. ठीक है. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस. ठीक है. आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए. अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? अंडर द बैनर ऑफ इंश्योर टुडे फॉर अ सेफ टुमारो, जो इनका इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव में इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे बेसिकली रखे हैं, जैसे फ्री व्हीकल चेकअप. ठीक है. ऐसे ही आइडेंटिफाइंग दी इंश्योरिंग अनइंश्योर्ड व्हीकल्स, एजुकेट करना लोगों को, पब्लिक को एजुकेट करना अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस. तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की हैं इस इनिशिएटिव के अंडर. ठीक है. इससे ये जागरूकता फैला रहे हैं लोगों में और इससे फ़ायदा क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जनरल इंश्योरेंस कराएंगे. ठीक है.
नाउ यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो ये आपका जॉइंट वेंचर है इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक, डाबर इन्वेस्टमेंट एंड सोम्पो जापान इंश्योरेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून RBI has approved Zurich Insurance Company to acquire 70% of stake in Dash Company। तो जो जूरिश इंश्योरेंस कंपनी है इसको अप्रूवल मिला है कि ये एक्वायर कर सकती है 70% स्टेक इन कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, और ये अप्रूवल दिया गया है बाय द RBI। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। अब कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के जो आपके MD and CEO है इनका नाम है सुरेश अग्रवाल, हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, next is the board of director of which bank has approved selling of 10% of its stake in a Canara HSBC life insurance company limited through an initial public offering। ठीक है, IPO के थ्रू यहाँ पे ये सेल कर सकते हैं 10% ऑफ इट्स स्टेक इन कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अब ये आपके कौन सा बैंक है, तो आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो ये 2008 में स्टैब्लिश हुई थी। MD and CEO करंटली है अनुज माथुर, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स की बात करें तो ये आपके हैं कैनरा बैंक 51% एंड HSBC 26%, वेयर एज शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर जो हैं ये आपके हैं पंजाब नेशनल बैंक और 23% स्टेक इसके हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट करना है इन मंथ ऑफ में ये न्यूज भी आई थी कि कैनरा बैंक ने डाइल्यूट करने हैं। ठीक है, ये डाइल्यूट करेगा अपने 14.50% स्टेक इन कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस वाया IPO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू MD and CEO ऑफ अ PNB MetLife इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो रिसेंटली MD and CEO बनाए गए हैं PNB MetLife इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के। इनका नाम है समीर बंसल। ठीक है, इनका जो टेन्योर है ये 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा और करंटली ही इज सर्विंग एज अ चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर इन दिस कंपनी। ठीक है, साथ में ही नोट करना है ये रिप्लेस करेंगे आशीष श्रीवास्तव को जो अपॉइंट किए गए हैं MD फॉर द न्यूयॉर्क बेस्ड MetLife ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज टीम इन इंडिया। ठीक है, और करंटली आशीष श्रीवास्तव जो हैं ये करंटली सर्व कर रहे हैं MD and CEO PNB MetLife इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो समीर बंसल जी की। Now next question है, name the personality who assumed the additional charge of a Director General of Employees State Insurance Corporation that is ESIC। ठीक है, तो ESIC के रिसेंटली डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम क्या है, कमल किशोर सोन। क्या नाम है, कमल किशोर सोन, और ये जो है रिप्लेस करेंगे राजेंद्र कुमार को। ठीक है, नाउ ESIC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में और इसे 1952 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द IRDAI इन इट्स मास्टर सर्कुलर ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैज mandated insurance companies to offer a policy loan facility across all life insurance saving products effective from dash to help policy holders to meet liquidity needs। तो IRDAI ने रिसेंटली मास्टर सर्कुलर यहाँ पे इशू किया है। ठीक है, ऑन अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैज mandated इंश्योरेंस कंपनीज कि वो ऑफर करे पॉलिसी लोन फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये इफेक्टिव कब से होगा, ये इफेक्ट में आएगा आपका 30 सितंबर 2024 से। क्लियर है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे इस मास्टर सर्कुलर में एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, तो सारे आपके जो नॉन लिंक्ड सेविंग प्रोडक्ट हैं जो ऑफर करते हैं सरेंडर वैल्यू आर एलिजिबल फॉर दिस पॉलिसी लोन्स। ठीक है, साथ में ही एन्युटी प्रोडक्ट्स विद अ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस दैट इज ROP ऑप्शन कैन ऑल्सो ऑफर अ पॉलिसी लोन्स, वेयरएज जो यूलिप प्रोडक्ट्स हैं आपके, ठीक है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस मैंडेट। ये क्लियर हुआ। बाकी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जैसे पॉलिसी होल्डर्स कैन मेक पार्शियल विड्रॉल्स। यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल्स पॉलिसी होल्डर कर सकता है आफ्टर 3 years फ्रॉम द पॉलिसी स्टार्ट डेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके कुछ स्पेसिफिक एरिया हैं उसमें भी पार्शियल विड्रॉल्स अलाउ कर दिए हैं, जैसे हायर एजुकेशन, मैरिज, होम परचेज, कंस्ट्रक्शन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस, इनमें भी आपको जो है पार्शियल विड्रॉल्स अलाउ कर दिया है। इसके अलावा इंश्योरर्स जो हैं, इंश्योरर्स आर अनकरेज टू ऑफर हायर गारंटीड सरेंडर वैल्यूज देन दी मिनिमम स्पेसिफाइड। ठीक है, नाउ विड्रॉल लिमिट जो है ये सेट कर दी गई है 25% ऑफ द टोटल प्रीमियम्स पेड एंड अलाउड अप टू 3 times ड्यूरिंग दी पॉलिसी टेन्योर। ठीक है, तो पॉलिसी टेन्योर के दौरान आप 3 times जो है विड्रॉल यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इसकी लिमिट कितनी रखी गई है, 25% रख दी गई है। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें
यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है दे आर ऑल्सो परमिटेड टू इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट विद अ वेरिड प्रीमियम पेमेंट टर्म्स, ठीक है। नाउ इसके अलावा मिनिमम पॉलिसी टर्म जो है वो इंडिविजुअल सेविंग प्रोडक्ट्स के लिए 5 साल है और आपका ग्रुप पॉलिसीज के लिए 1 साल है, ठीक है। नाउ फ्री लुक पीरियड जो है ये एक्सटेंड कर दिया गया है, 15 से 30 दिन का कर दिया गया है, ठीक है। नाउ इंश्योरर्स जो हैं दे मस्ट establish measures to prevent mis-selling and misleading sales practices। तो ये यहाँ पे कंपनीज को बोला गया है कि आपको इसके लिए measures establish करने होंगे अगर कोई mis-selling या mislead sales practices यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा इंश्योरर्स फेस अ पेनल्टी ऑफ ₹5,000 पर डे। तो जो आपकी कंपनीज हैं उनको 5,000 पर डे का जो है पेनल्टी लगाया जाएगा फॉर फेलिंग टू इम्प्लीमेंट द इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन अवार्ड्स और अपीलिंग डिसीजन विद इन 30 डेज। अगर ये चीज़ ये नहीं कर पाते इन दैट केस 5,000 पर डे का पेनल्टी इनको पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका न्यूज़ था IRDAI से रिलेटेड कि IRDAI ने इंट्रोड्यूस किया है कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट टू सिंप्लीफाई पॉलिसीज डिटेल्स फॉर बायर्स, ठीक है। अब IRDAI ने यहाँ पे मेजर रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं मोटर हेल्थ एंड होम इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए, ठीक है। अब क्या क्या इसमें बोला गया है, in the new set of reforms has introduced a customer information sheet, that is CIS, to provide comprehensive policy details such as scope of coverage, exclusions, warranties, claim settlement processes, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जो कस्टमर्स हैं जो कंज्यूमर्स हैं दे कैन नाउ चूज इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ अ हाफ ईयरली, एनुअल और अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ये इनके पास ऑप्शन आ जा रहा है अब, ठीक है। क्लेम सेटलमेंट की बात करें तो नो कैंसिलेशन ऑफ अ क्लेम्स ड्यू टू मिस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। साथ में ओनली एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द क्लेम सेटलमेंट अंडर द न्यू रूल्स। तो पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते थे, अब सिर्फ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स ही यहाँ पे चाहिए होंगे, ठीक है। और उससे आप क्लेम जो है सेटल कर सकते हो या क्लेम आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिटेल कस्टमर्स कैन कैंसिल पॉलिसीज एनी टाइम बाय इन्फॉर्मिंग द इंश्योरर। कभी भी आप पॉलिसी जो है कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। इंश्योरर्स कैन कैंसिल पॉलिसीज ओनली इन केस ऑफ अ फ्रॉड, ठीक है। जो इंश्योरर है वो तभी कैंसिल कर सकता है अगर उसे कोई फ्रॉड का केस दिखता है, ठीक है। नाउ रिफंड्स आर प्रोपोर्शनेट टू द मिनिमम टू द प्रीमियम अमाउंट ऑन अ अनएक्सपायर्ड पॉलिसी पीरियड ऑन द कैंसिलेशन, ठीक है। ये तो आराम से समझ आ रहा है। नेक्स्ट है इंश्योरर्स आर मैंडेटेड टू ऑफर पे एज यू ड्राइव एंड पे एज यू गो ऑप्शन टू द कस्टमर्स इन अ मोटर इंश्योरेंस एज प्राइमरी चॉइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राइमरी चॉइसेस देनी पड़ेंगी उनको, ठीक है, पे एज यू ड्राइव और पे एज यू गो। अब होम इंश्योरेंस एनहांसमेंट की बात करें या होम इंश्योरेंस में जो होम ओनर्स हैं दे कैन कस्टमाइज फायर पॉलिसीज विद एन ऑप्शन टू चूज एड-ऑन्स लाइक फ्लड, साइक्लोन और अर्थक्वेक कवरेज अवेलेबल, ठीक है। तो ये आपका एड ऑन पॉलिसी में ऐड किया गया है। नाउ ऑप्शन टू ऑप्ट आउट फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव फायर एंड अलाइड पेरल चॉइसेस पॉलिसीज। तो ये सब आपका यहाँ पे मेंशन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड टू ऑफर कस्टमाइज्ड लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन टू कस्टमर्स, ठीक है। तो इनमें से कौन से आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने कोलैबोरेशन किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ या महिंद्रा फाइनेंस के साथ, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। क्लियर है। अब कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी कौन है, इनका नाम है महेश बालासुब्रमण्यन, ठीक है। महिंद्रा फाइनेंस के कौन है एमडी एंड सीईओ, इनका नाम है राहुल प्रेबेलो और दोनों का ही हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अनाउंस ₹1 करोड़ इन इंश्योरेंस कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉयज हु डाई इन अ रोड एक्सीडेंट्स। तो कौन सा फर्स्ट स्टेट बना है जिसने अनाउंस किया है 1 करोड़ का इंश्योरेंस कंपनसेशन रोड एक्सीडेंट्स में जो इनके एम्प्लॉयज हैं वो जिनकी डेथ हो गई है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, ठीक है, उनके लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द कर्नाटका, फाइन। तो रिसेंटली कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है इन्होंने डिसबर्स किए हैं 1 करोड़ ईच एज अ एक्सीडेंट इंश्योरेंस रिलीफ कंपनसेशन to the dependents of 4 employees who lost their lives in a line of duty। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च अ वाइस वेलनेस इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स फॉर एल्डरली सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। तो कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया है, ये आपका कर्नाटका बैंक है, ठीक है। कौन सा बैंक है, कर्नाटका बैंक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ
यहाँ पे जो है कर्नाटका बैंक ने KBL वाइस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट ओपन किया है, ताकि जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके, उनकी नीड्स को कैटर किया जा सके, ठीक है, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो या बैंकिंग से रिलेटेड हो। फाइन। नाउ अब कर्नाटका बैंक जो है इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा। हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मैंगलुरु कर्नाटका में। इट्स टैगलाइन इज योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया एंड 1924 में से स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्होंने वाइस KBL वाइस को लॉन्च किया है इसके बारे में देखेंगे। जो ये प्रोडक्ट है ये 2 फॉर्मेट में अवेलेबल है, KBL वाइस सिग्नेचर जो रेगुलर फॉर्मेट है और दूसरा आपका एडवांटेज फॉर्मेट है और प्रीमियम फॉर्मेट, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट है इसमें आपके बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे फ्री टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें 10 लाख का जो है इंश्योरेंस 10 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जा सकता है, ठीक है। फ्री मेडिबडी हेल्थ केयर बेनिफिट्स, फ्री हॉस्पी कैश फैसिलिटी, डिस्काउंट ऑन लॉकर रेंटल्स, इस टाइप की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की गई हैं। इवन यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन किया गया है केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ और मेडिबडी के साथ, ठीक है। अब केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है अनुज गुलाटी। मेडिबडी के आपके को-फाउंडर एंड CEO है सतीश कनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IRDAI हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बत्रा एज अ चेयरमैन ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो IRDAI ने यहाँ पे संदीप बत्रा जी का अपॉइंटमेंट किया है एज अ चेयरमैन ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नाउ इनका जो अपॉइंटमेंट है, इनका जो टेन्योर है ये 30 जून 2024 से स्टार्ट होना है, ठीक है। और ये रिप्लेस किसे करेंगे? MS रामचंद्रन को, ठीक है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसके MD एंड CEO हैं अनूप बागची, ठीक है। और ये यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो ये संदीप बत्रा जी की इमेज है, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।